नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। चले शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा खबरें। तूफान और बारिश का असर रहेगा बरकरार। आईएमडी ने 26 जिलों में वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने चेतावनी दी, बाहर निकलते समय बरतें सावधानी। सीएम नीतीश कुमार की ओर से बड़ी सौगात, बिहार में बनेंगे 700 नए सेतु। राज्य के विभिन्न इलाकों में होगा संपर्क बेहतर। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका, इस तारीख तक करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। नाम सुधार की भी सुविधा उपलब्ध। चुनाव से पहले अपने मतदाता अधिकार को सुनिश्चित करें। सरकारी स्कूलों में बच्चे अब सीखेंगे तैराकी, स्विमिंग पूल में मिलेगी ट्रेनिंग। सरकार की नई योजना, खेल और सुरक्षा दोनों के लिए अहम पहल। बिहार चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को मिलेंगी नौकरियां, 38 लाख को मिलेगा रोजगार का अवसर। राज्य सरकार का बड़ा रोजगार अभियान। भूमि मापी आवेदन में अब अनिवार्य होगा निजी मोबाइल नंबर। 1 फरवरी से लागू हुआ यह नया नियम। ई मापी पोर्टल पर सावधानी से भरें जानकारी। 21 अप्रैल से आरंभ होंगी कक्षा 8 तक के छात्रों की पुनरावृत्ति परीक्षा। बच्चों की तैयारी और मूल्यांकन के लिए जरूरी परीक्षा। अब हर शहरी गरीब को मिलेगा अपना पक्का मकान। पीएम आवास योजना के तहत विस्तार। आवास योजना का लाभ अब और ज्यादा लोगों को। 4,75,00,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 120 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। 75 लाख लोगों को होगा फायदा। लंबे समय से रुकी परियोजना को मिला नया जीवन। वंदे भारत ट्रेन से सस्ती हवाई यात्रा। गाजियाबाद से पटना के लिए शुरू हो रही हवाई सेवा, बुकिंग हुई चालू। कम खर्च में तेज सफर का बेहतरीन मौका। देश के कई राज्यों जैसे बिहार और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट, सुरक्षा के लिए सख्त व्यवस्था। प्रशासन ने उठाए एहतियाती कदम। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए जरूरी होगी किसान रजिस्ट्री। आवेदन से पहले कराना होगा पंजीकरण। सरकार की योजना का लाभ पाने के लिए जल्द कराएं रजिस्ट्रेशन। बिहार में पर्यटन को मिलेगा नया बल। छोटे शहरों में होटल खोलने पर नीतीश सरकार देगी अनुदान। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा। दवा दुकान खोलने के लिए अब नई व्यवस्था लागू। लाइसेंस के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल दिशा में ले जाने की पहल। पटना में सड़कों का होगा बड़ा विस्तार। कई जिलों को मिलेगा डायरेक्ट कनेक्शन। यात्रा होगी आसान, कनेक्टिविटी होगी बेहतर। शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव की तैयारी। समाप्त किए जाएंगे 534 बीओ के पद। प्रशासनिक ढांचे में सुधार की ओर कदम। बिहार बोर्ड ने 10 वर्षों बाद घोषित किया इंटर साइंस का परिणाम। पटना हाईकोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना। रिजल्ट में देरी को लेकर न्यायालय का सख्त रुख। अब सड़क की समस्या पर तुरंत करें ऑनलाइन शिकायत। पथ विभाग की वेबसाइट से करें रिपोर्ट। शिकायत दर्ज करना हुआ सरल और डिजिटल। लैंड सर्वेक्षण के बीच भूमि म्यूटेशन पर आई ताजा जानकारी। मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। भूमि प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की कोशिश। बिहार की सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहारी टॉप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी बिहार की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रह सकें। गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर दीघा से सोनपुर तक बनेगा नया पुल। उत्तर बिहार के लोगों को मिलेगा भारी ट्रैफिक से निजात। नीतीश सरकार ने खोल दिया विकास का पिटारा। यह नया पुल यात्रा को बनाएगा अधिक सुगम और तेज। पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत। 12,000 पदों पर होगी डायरेक्ट बहाली। सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका। तेजस्वी यादव के विधायक पर दर्ज हुई एफआईआर। एनएचएआई अधिकारी ने लगाया सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप। राजनीति और प्रशासन के बीच फिर तकरार। जमीन मालिकों के लिए जरूरी सूचना। 15 अप्रैल तक पूरे करें आवश्यक काम। समय सीमा नजदीक। सावधानी बरतें वरना हो सकता है नुकसान। बिहार के शिक्षकों को राहत की खबर। शिक्षा विभाग ने बकाया वेतन को लेकर दी महत्वपूर्ण सूचना। लंबे समय से रुकी राशि जल्द मिल सकती है। बिहार को एक और अमृत भारत ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। रेल यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस सेवा शुरू।
बांका में 765 प्रधान शिक्षकों की बहाली से जुड़ी बड़ी जानकारी। इस महीने हो सकती है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी। शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया बल। पटना में राजनीतिक तनाव। हिरासत में लिए गए कन्हैया कुमार। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। सड़कें बनी विरोध का मंच। बिहार के स्कूलों में शिक्षकों को सौंपा गया नया कार्य। अब पढ़ाई के साथ निभाएंगे अतिरिक्त जिम्मेदारियां। शिक्षा के साथ प्रशासनिक काम में भागीदारी। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे पर अब गाड़ियां दौड़ेंगी 120 की रफ्तार से। 250 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण। यात्रा होगी तेज और आसान। पटना का एलिवेटेड रोड तय करेगा 10 किलोमीटर का सफर सिर्फ 10 मिनट में। शहर में ट्रैफिक जाम से राहत की उम्मीद। आवागमन के अनुभव में आएगा बदलाव। राजगीर में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप का आयोजन। दर्शकों के लिए फ्री एंट्री। 1 जून से शुरू होगा कबड्डी का महाकुंभ। खेल प्रेमियों के लिए रोमांचक मौका। बिहार में बाढ़ के नुकसान से बचाव के लिए सरकार ने किया 562 करोड़ का प्रावधान। जल्द शुरू होंगे राहत कार्य। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा की बड़ी पहल। नीतीश सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। कई सीनियर अफसरों के विभागों में किया बदलाव। वंदना प्रेसी बनी समाज कल्याण मंत्री। प्रशासनिक कामकाज में नए सिरे से व्यवस्था। राजगीर रेलवे स्टेशन को मिलेगा नया रूप। विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा स्टेशन परिसर। यात्रियों को मिलेगा आधुनिक अनुभव। 22 अप्रैल को सभी स्कूलों में रहेगा अवकाश। राज्य सरकार ने की आधिकारिक घोषणा। छात्रों के लिए छुट्टी की खुशखबरी। नरकटियागंज गोरखपुर रेलवे लाइन होगी डबल। निर्माण के चलते 23 दिनों तक रद्द रहेंगी पैसेंजर ट्रेनें। यात्रियों को करना होगा वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा बिहार। मिलेगा 20 शहरों से डायरेक्ट लिंक। 8 जिलों को जोड़ेगा नया मार्ग। परिवहन में आएगी नई क्रांति। पासपोर्ट अपडेट अब हुआ और आसान। जीवन साथी का नाम जोड़ने के लिए नहीं चाहिए शादी प्रमाण पत्र। अब फोटो और सिग्नेचर से होगा काम। दस्तावेज प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। बिहार में 3000 करोड़ की लागत से बनने जा रहे हैं 700 पुल। ग्रामीण इलाकों तक पहुंचेगा संपर्क। सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने को लेकर बड़ा कदम। निरीक्षण अधिकारी अब कक्षाओं में जाकर छात्रों से करेंगे संवाद। शिक्षा का स्तर सुधारने की कोशिश। 107 शिक्षकों पर गिर सकती है गाज। डीओ ने की जांच के आदेश जारी। लापरवाही पर हो सकती है कार्रवाई। भागलपुर में अब 22 नए अस्पतालों का होगा निर्माण। शहर जाने की जरूरत नहीं, गांवों में ही मिलेगा इलाज। स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार।